जय हिंद दोस्तों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करुणेश में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट से पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। ये क्लास 10 का है और क्लास 10 के चैप्टर कह सकते हैं सर विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से इस टॉपिक का नाम क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। हम इस श्रेणी क्रम संयोजन के फार्मूले को क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारे पास आता है R इक्वल टू सर R1 प्लस R2 प्लस R3। और एग्जाम में आपके यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें यह जरूर एग्जाम में 4 नंबर से आएगा। क्लियर दोस्तों, एक होता है हमारा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के फार्मूले को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस फार्मूले को प्रूव करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे, हमने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सबसे पहले डिफिनेशन लिखा है, पहले इसको समझते हैं। क्या रहा है कि जब प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से एवं अन्य प्रतिरोध इसी क्रम में जोड़े जाएं, तो प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के प्लस टर्मिनल से और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ध्यान से समझेंगे कि हमने यहाँ पे एक तीन प्रतिरोध लिया है, एक R1 है सर, एक R2 है और एक क्या है, R3। तो इस R1 की बात करें तो सर R1 का पहला सिरा यह, दूसरा सिरा यह, R2 का सर पहला सिरा यह, दूसरा सिरा यह, R3 का पहला सिरा यह, दूसरा सिरा यह। तो सवाल में कह रहा है कि प्रथम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को इस सिरे को सर दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी इसके दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए। हमने जोड़ दिया भाई। आगे दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, तो सर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा यह होगा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए। तो आगे और कह रहा है कि प्रथम प्रतिरोध का जो पहला सिरा है सर बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाए और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, जो तीसरा प्रतिरोध है सर, इसका दूसरा जो सिरा, इसको हमने कहाँ पे जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी सर, इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, तीन प्रतिरोध आपको लेना, R1 R2 R3। आपको क्या करना है सर, R1 का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होना चाहिए सर, R3 का पहला सिरा R2 के दूसरे सिरे से जुड़ा होना चाहिए और पहला जो प्रतिरोध होगा सर, उसका पहला टर्मिनल जाके बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ेगा और तीसरे प्रतिरोध का सर जो दूसरा सिरा होगा वो बैटरी के किससे जुड़ेगा, माइनस वाले टर्मिनल से। ठीक है, इसमें हमने क्या माना है कि माना R1 R2 R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सर। ये तीन प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनके सिरों का विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3, मतलब R1 का विभवांतर V1 है, R2 का V2 है और R3 का हमारे पास क्या है, V3 है। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं कि हमको मालूम है सर बैटरी के धन ध्रुव से करंट निकलता है, तो इसे मान लेते हैं हम लोग क्या, I। तो सर I निकलेगा, ऐसे जाएगा I जाते हुए सर करंट फिर वापस चला जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं फार्मूले को प्रूव करने। तो यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा कॉपी में और ऐसे बिल्कुल बोर्ड में लगाने का प्रयास करिएगा। फिगर बहुत ही अच्छा बनना चाहिए। क्लियर दोस्तों, अब आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पे हमने मान लिया, माना R1 R2 R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके सिरों का विभवांतर क्रमशः क्या है, V1 V2 तथा V3 है। अब कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो हम इसको मिटा रहे हैं जगह बनाने के लिए। चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। भाई ये हमारा बैटरी है, तो ये मिट गया, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, बैटरी। ठीक है, अब समझिए, हम ये मानते हैं, माना AB सिरों का विभवांतर, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि कैपिटल भी है। क्या है दोस्तों, कैपिटल भी है। तो कह सकते हैं कि जो सर इस बैटरी का विभवांतर होगा 20 वोल्ट 25 वोल्ट 30 वोल्ट, वह इन तीनों प्रतिरोध के विभवांतर के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर। तो कहेंगे V बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 और इसे हम लोग समीकरण नंबर क्या कर देंगे सर, 1 कर देंगे। जो बैटरी का वोल्ट होगा 250 वोल्ट है, 220 वोल्ट, वही इन तीनों रेजिस्टेंस के वोल्ट के क्या आएगा सर, इक्वल के बराबर आएगा, सम के इक्वल के। ठीक है ना, अब क्या करेंगे सर, ओम का नियम लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि परिपथ में समान धारा
I प्रवाहित हो। अब आप ऐसा सेटअप देख रहे हैं जिसमें धारा जब यहाँ से निकलेगा तो पूरे रेजिस्टेंस में सर वही धारा जाएगा, प्रवाहित हो कामा तो ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है आपको मालूम ही होगा सर, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओम का नियम क्या होता है सर, V बराबर IR होता है। क्या होता है, IR होता है। ठीक है, अब हम पहले रेजिस्टेंस के लिए ओम का नियम लगाने जा रहे हैं। तो पहले रेजिस्टेंस का सर V1 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, V1 बराबर I तो सेम है सर, इंटू क्या हो जाएगा R1, क्योंकि पहले प्रतिरोध का जो रेजिस्टेंस है सर कितना है R1 है, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रतिरोध में जाएंगे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा सर IR2। ऐसे सर V3 में तीसरे प्रतिरोध के लिए लिखेंगे वोल्ट, तो हमारे पास IR3 आ जाएगा। और समीकरण इसको बंद कर देंगे 2, इसको कर देंगे 3 और इसको कर देंगे क्या 4। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2, 3, 4 में V1, V2, V3 का जो मान आया उसको कर रख देंगे किसमें, समीकरण नंबर 1 में। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, लिखेंगे V1, V2, V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रूव करना और बिल्कुल 4 में 4 पाएंगे, कहीं भी आधा नंबर कटने वाला नहीं है, 1% नंबर भी। ठीक है, तो रख दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा सर V बराबर IR1, IR2, IR3। क्लियर दोस्तों, यही हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, सर V का हम जानते हैं, ओम का नियम कहता है कि V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, हमने रख दिया, और IR1, IR2, IR3 सर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से I कॉमन ले लेते हैं, इसमें से क्या करते हैं I कॉमन ले लेते हैं, तो इधर का बचा है सर IR, इसमें से जब I कॉमन लेंगे तो R1, R2, R3 ये हो जाएगा सर। अब इधर I का गुणा इधर I का गुणा, तो सर दोनों I क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा R इक्वल टू R1, R2 और क्या आ जाएगा दोस्तों R3 आ जाएगा। लिख देंगे जो श्रेणी क्रम संयोजन का, जो श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र या व्यंजक है, सूत्र या व्यंजक है। क्लियर दोस्तों, तो इस प्रकार से आप श्रेणी क्रम के कह सकते हैं संयोजन में जो फॉर्मूला आता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए वीडियो बंद करते हैं। आज का जो है कह सकते हैं सर, जितने भी हमने टॉपिक्स, एक ही टॉपिक पढ़ा है, क्या नाम है श्रेणी क्रम संयोजन, इसको बहुत अच्छे से समझ में आया आपको। जो भी अब इस पे सवाल जो होंगे सर उसको आसानी से हम लगा लेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।